रीति के लिए जो है ना, यहाँ एक पुराना शब्द है। जिस प्रकार से समुद्र के लिए बहुत सारा शब्द था ना, क्या शब्द था समुद्र के लिए? संस्कृत के शब्दों को बता तो। सिंधु, सरितापति, सागर और वाराधिप, ये सब था। उसी तरह जो है यहाँ रीति के लिए, रीति मतलब क्या आता है? नियम कानून। हाँ, रीति जो बनाते हैं, नियम कानून। रीति के लिए एक शब्द है जिसका नाम है वोज। क्या नाम है? वोज। यानी उस वोज का मतलब है यानी युक्ति। जैसे कि घर में सब चीज की सुविधा होता है ना, युक्ति लगा हुआ रहता है ना, उसी प्रकार से युक्ति, या जिसको बोलते हैं उपाय। और क्या बोलते हैं? उपाय। उपाय तो है ही। सामर्थ्य, विवेक और विनम्रता के लिए भी इस शब्द का उपयोग होता है। हम लोग कितने विनम्र हैं, कितने सच्चे हैं, कितने सरल हैं, उसके लिए भी वो शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ के समाज ने वर्षा को, कहाँ के समाज ने? राजस्थान के समाज ने। कहाँ के समाज ने? राजस्थान के समाज ने जो है वर्षा के जल को, किसके जल को? वर्षा के जल को इंच या सेंटीमीटर में नहीं, जैसे कि पूरे भारत में या फिर पूरे देश में इंच से नापता है ना, कितना इंच वर्षा हुआ है, कितना सेंटीमीटर वर्षा हुई है, तो वो इंच से नहीं या सेंटीमीटर से नहीं, उंगली या बित्तों से नहीं नापते हैं ना, ये 4 उंगली हुआ, 8 उंगली हुआ, ऐसे। हाँ, तो उंगलियों से भी नहीं, या बित्ता से जो बोलते हैं, बित्ता से भी नहीं नापा है, बल्कि बारिश के बूंदों के पानी को जो है ना, बारिश के पानी को बूंदों में नापा है। एक एक बूंद का जो है ना वो महत्व समझते हैं। और पूरे समाज, राजस्थान के पूरे समाज इस बात को समझते हैं। मापा है उसने, इन बूंदों को जो है ना करोड़ों बूंदों की तरह देखा और बहुत ही सजग ढंग से बोझ से इस सरल तरल रजत की बूंदों को संजोकर पानी की अपनी जरूरत को पूरा करने की एक ऐसी भव्य परंपरा बना ली कि जिसकी धवल धारा जो है ना इतिहास से निकलकर वर्तमान तक बढ़ती है और वर्तमान को भी इतिहास बनाने का वो यानी सामर्थ्य रखती है। राजस्थान के समाज ने वो शब्दों को इतने सलीके तरह से सजाकर रखा है और वहाँ के समाज से जो है ना पूरे देश के लोग सीखते हैं और सीखना भी चाहिए। राजस्थान के पुराने इतिहास में मरुभूमि का या अन्य क्षेत्रों का भी वर्णन सूखे, उजरे और एक अभिशाप क्षेत्र की तरह मिलता है। जिस प्रकार नहीं मिलता। क्या? अभिशाप मतलब क्या होता है? जिसको श्राप मिलता है। हाँ, राजस्थान के पुराने इतिहास में मरुभूमि का या अन्य क्षेत्रों का भी वर्णन जो है ना सूखे, उजरे और एक अभिशाप क्षेत्र की तरह नहीं मिलता है, श्राप की तरह नहीं मिलता है। जिस प्रकार से यहाँ श्राप नहीं मिला था कि जहाँ यहाँ पानी की कमी नहीं होगी, श्राप नहीं मिला था, वो तो उन्होंने तपस्या के कारण उत्सुंग ऋषि ने वो अपना वर मांगा था, लेकिन श्राप नहीं मिला था उसे। रेगिस्तान के लिए आज प्रचलित थार शब्द भी ज्यादा नहीं दिखता, यहाँ पे नहीं दिखता। राजस्थान में अकाल परे हैं, कहीं कहीं पानी का कष्ट भी रहा है, पर गृहस्थों से लेकर जोगियों ने, कवियों से लेकर मांगनी यारों ने, लंगरों ने, लंगाओं ने, हिंदू मुसलमानों ने इसे धरती धोरा री कहा है। वहाँ पर राजस्थान में जो भी लोग बसे हैं, रहते हैं, ठीक, जैसे कि देखो गृहस्थ जीवन में जो रहते हैं, ठीक, जो शादी विवाह करके अपना परिवार चलाते हैं, ठीक, गृहस्थ जीवन बोलते हैं। जोगी जो होता है, जोगी किसको बोलते हैं? जो साधु संत हुआ करते हैं बाबा, उसको जोगी बोलते हैं। कवि जो लेखक हुआ करते हैं, कविताएं लिखते हैं। और लंगाओं ने, लंगा किसको बोलते हैं?
जो एक झुंड में सब लोग एक साथ कहीं घूमने के लिए निकलते हैं ना, ठीक, लंगाओं ने, मुसलमान हो गया, हिंदू हो गया, सभी लोगों ने जो है ना धरती धरारी कहा है। किसको? राजस्थान की भूमि को, रेगिस्तान की भूमि को। राजस्थान रे रेगिस्तान के पुराने नामों में स्थल है। राजस्थान देखो, स्टार्टिंग में, शुरू में राजस्थान का जो है नाम, राजस्थान में जो है वो अभी ना रेगिस्तान या मरुस्थल भूमि कहते हैं। वहाँ पहले स्थल होता था, स्थल कहा जाता। स्थल का मतलब क्या होता है? स्थल का मतलब होता है धरती रे, जमीन, जहाँ पे मिट्टी दिखता है, नहीं दिखता है। स्थल का मतलब वो होता है जो शायद हाकरो समुद्र के सूख जाने से निकले स्थल का सूचक रहा होगा। जिस समय समुद्र सूख गया होगा, पानी सूख गया होगा, उस समय जो है उसके बाद ये स्थल सब जो है खत्म हो गया होगा। पानी सूख गया, जमीन खत्म, मिट्टी खत्म, सिर्फ बालू ही बालू, रेत ही रेत, तो वो स्थल जो है ना वो हट गया, बन गया मरुस्थल, जहाँ पर कि जीवन जीना असंभव होता है। फिर स्थल का जो है ना धीरे धीरे थल बना। स्थल के बाद वहाँ पर क्या बना? थल बना, और थल से जो है ना महाथल बना, और बोलचाल में जो है ना इसे थली या धर-धूधल भी हुआ। सबसे पहले स्थल था, स्थल से थल बना, थल से महाथल बना, महाथल से जो है बोलचाल की भाषा में उसे थली कहा लोगों ने, और थली को भी जो है ना और भी बाद में क्या कहा? धर-धूधल कहा। क्या कहा? धर-धूधल। वन मोर रिपीट। सबसे पहले क्या कहा? स्थल, उसके बाद थल, थल के बाद महाथल। बोलचाल की भाषा में महाथल को ही क्या कहा? थली कहा लोगों ने। क्या कहा? थली को ही बाद में और क्या कहा? धर-धूधल कहा। थली तो एक बड़ी मोटी पहचान की तरह रहा है। थली मतलब जमीन का परत, जहाँ पे मिट्टी होता है, ठीक, वो जगह वो बहुत मोटी होता है। बारीक पहचान में उसके अलग अलग जो है ना क्षेत्र, अलग अलग विशिष्ट नाम मिले हुए हैं। सॉरी, हाँ, अलग अलग जगहों पर जो है ना विशिष्ट नाम लिए हुए हैं। जैसे देखो, जिस प्रकार से समुद्र का नाम अलग अलग सुना है ना राजस्थान के लोगों से, उसी प्रकार से उस थल या थली, महाथली, थल या फिर धर-धूधल जो कहते हैं, और भी नाम मिलता है। जैसे कहते हैं माड़, क्या कहते हैं? मारवार, क्या कहते हैं? मारवार, मेवार और मेरवार, बूढ़ार, गोडवार, हडौती। जैसे बड़े विभाजन तो दशरेख और ध्वनदेश जैसे छोटे विभाजन भी थे, और इस विराट मरुस्थल के छोटे बड़े जो है ना राजा चाहे जितने रहे हो, नायक तो एक ही रहा है। कौन? श्री कृष्ण रहा था। यहाँ उन्हें बहुत स्नेह के साथ कहते हैं क्या? मरुनायक जी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुनायक जी की तरह जो है ना वहाँ पर पुकारा जाता है। किसको? श्री कृष्ण को पुकारा जाता है। श्री कृष्ण को राजस्थान में प्यार से वहाँ के लोग श्री कृष्ण को क्या कहते हैं? मरुनायक जी। उस मरुभूमि का जो है ना जो नायक है उसे ही कहते हैं क्या? मरुनायक जी। जिस राजस्थान की भूमि को, जो मरुभूमि को किस चीज की जो है ना कभी भी कमी नहीं होने दी? पानी की। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? मरुनायक। मरुनायक जी। मरुनायक जी का वरदान, मरुनायक जी का वरदान, और फिर समाज के नायकों के वोज। वोज शब्द क्या होता था? वोज मतलब क्या होता था? रीति रिवाज होता था ना, या सलीके के साथ रहना,
तो वो शब्द राजस्थान के समाज ने, और ये श्री कृष्ण का जो है ना वरदान, श्री कृष्ण को राजस्थान में किस नाम से पुकारते हैं? मरुनायक जी। क्या कहते हैं? मरुनायक जी। सामर्थ्य का एक अनोखा संयोग हुआ, इन दोनों का जो है ना अनोखा संयोग हुआ, मतलब मिलन हुआ। इसी प्रकार, इसी वजह से जो है ना राजस्थान में कभी भी जल की कमी नहीं होती है। इस संयोग से ओजतो यानी हरेक द्वारा अपनाई जा सकने वाली सरल सुंदर रीति को जन्म मिला। आने वाले समाज को, आने वाले भविष्य में जो है सबों को ये मिला है क्या? सरल सुंदर और रीति को जन्म मिला है। कभी नीचे धरती पर जो है ना क्षितिज तक पसरा हाकरों ऊपर आकाश में बादलों के रूप में उड़ने लगा था। बंद करना एक बार, वहां रुको, तुम छोड़। देखो, श्री कृष्ण के वरदान से दूसरा, राजस्थान के समाज ने जो वो शब्दों का प्रयोग किया, इन दोनों को मिलाकर जो है ना, ये पानी को किस तरह से संयोग कर रखना है वो सीखा है। और कभी जो है ना, कभी नीचे धरती पर क्षितिज तक पसरा हाकरों ऊपर आकाश में बादलों के रूप में उड़ने लगा था। हाकरों शब्द का अर्थ क्या बताए थे? हाकरों शब्द का अर्थ होता है अभाव। क्या होता था? अभाव। तो नीचे धरती पर क्षितिज तक जो है ना पसरा हाकरों ऊपर आकाश में बादलों के रूप में ना उड़ने लगा था। जो अभाव शब्द था, ठीक, वो जो था, पानी की कमी जो था, वो धीरे धीरे जो था ना ऊपर उड़ने लगा था, खत्म होने लगा था। ये बादल कम ही होंगे, पर समाज ने इसके जो है ना इनके समाये जल को इंच या सेंटीमीटर में ना देख अनगिनत बूंदों की तरह देख लिया, और इन्हें मरुभूमि में राजस्थान भर में जो है ना ठीक बूंदों की तरह छिटके टाकों और कुंडियों, बेरियों, जोहरों, नाडियों, तालाबों, वावरियों और कुइयों को अखंड हाकरों को खंड खंड नीचे उतार लिया। पानी नहीं है, लेकिन फिर भी जो पानी के रूप में जो बादल ऊपर पे है, और उससे जो भी बूंद गिरता है उसको इंच में नहीं या फिर सेंटीमीटर में नहीं नापकर उन्होंने वो जो है हर एक बारिश के बूंदों से जो है ना वो नापा और उसको संयोग कर रखा। उसको जो है ना खंड खंड नहीं होने दिया। जस ढोल यानी प्रशंसा। जस ढोल का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा। और बताए थे वोज का अर्थ क्या होता है? सलीका, तरीका ना। और जस ढोल का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा। जस ढोल का अर्थ प्रशंसा। राजस्थान में जो है ना वर्षा के जल का संग्रह करने की अपनी अनोखी परंपरा का, उसके जस का जो है ना कभी ढोल नहीं बजाया। होना भी चाहिए ऐसा, सभाओं में ऐसा होना चाहिए। ये जो स्वभाव होता है स्वभाव में होना चाहिए। जैसे कोई यदि काम कर लिया है तो उसका श्रेय खुद से मत लो कि ये हम ही किए हैं। खुद से मत लो कि ये काम हम ही किए हैं। उसी प्रकार से जो राजस्थान के समाज ने जल को संचय करने का तरीका सिखाया, वो कभी नहीं कहता है कि ये तरीका राजस्थान से लिखा हुआ, राजस्थान के लोग जानते थे, राजस्थान के समाज ने बताया। वे अपना जो है ढोल कभी भी नहीं पीटते हैं, अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। आज देश के लगभग सभी छोटे बड़े शहर, अनेक गांव, प्रदेश की राजधानियां और देश की राजधानी तक खूब अच्छी वर्षा के बाद भी पानी जुटाने के मामले में बिल्कुल कंगाल हो रही है। भारत में नहीं बल्कि और भी ऐसा देश है, शहर है
जहाँ पर जो है ना नियमित रूप से बारिश होता है, लेकिन फिर भी वहाँ जल की कमी होती है। कंगाल है, बिल्कुल कमी होती है। जल है, संयोग के रखेंगे तब तो नहीं होगा कमी। हाँ, जैसे मान लो कोई वस्तु हमारे पास है, उसको संयोग के रखेगा तब ना वो तुम्हारे पास रहेगा, और नहीं रहेगा उस वस्तु के लिए तो कंगाली कहलाओगे ना। उसी प्रकार से अनेक ऐसे शहर हैं जहाँ पर जो है ना वर्षा बहुत होता है, लेकिन उसको संयोग कर रखने का तरीका नहीं जानता है। इससे पहले के देश पानी के मामले में बिल्कुल ऊंचा सुनने लगे, सूखे माने गए इस हिस्से राजस्थान में मरुभूमि में फली फूली जल संग्रह की भव्य परंपरा का जश ढोल बजाना ही नहीं चाहिए। जश ढोल बजाना ही चाहिए। ये खुद नहीं बजाएंगे, लेकिन वहाँ के तरीकों को हम लोगों को भी सीखना चाहिए, और ये प्रशंसा हर जगह करनी चाहिए कि जल को किस प्रकार से संयोग कर रखना चाहिए। ये था हमारा पधारो मारे देश, जिसके लेखक थे कौन? अनुपम मिश्र थे। पधारो मारे देश के लेखक अनुपम मिश्र थे। ये जो था आज हम बीच से ही पढ़ाए थे ना।